क्लास 11 केमिस्ट्री के बारे में। तो इसमें ये बेसिक पॉइंट्स हैं, तो इसको शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में जानेंगे कि इनका बेसिक पॉइंट्स क्या है। जैसे कि हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि छोटी कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में वही थोड़ा सा यूज किया जाता है यहाँ पर फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसको बताने से पहले हम बेसिक पॉइंट के बारे में इसके जानते हैं कि इसका बेसिक पॉइंट्स क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि जैसे हमसे पूछा जाता है कि कोई कंपाउंड्स हो, किसी कंपाउंड्स का फार्मूला, हमको कोई फार्मूला पूछा जाता है कि वो फार्मूला कौन सा है, तो उसके बारे में जैसे पूछ दिया जाए कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, तो सोचने लगते हैं कैसे होता है, ये कहाँ से आता है। बेसिक पॉइंट्स जो 9th में हम पढ़े हैं, बैलेंसी के बारे में 9th में पढ़े हैं, उसके बारे में वहाँ पर यूज किया जाता है। कंपाउंड्स लिखना हम पढ़े हैं कि कंपाउंड्स कैसे देखा जाता है, लिखा जाता है, उसके बारे में। तो वही छोटी छोटी चीज़ों का हम यूज करेंगे काम। तो इसको बताने से पहले, इसको शुरुआत करने से पहले हम कुछ प्री बेसिक केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्या है। प्री बेसिक केमिस्ट्री के बारे में ये जनरल फॉर्म है, इसके बारे में 9th में ही बताया जाता है, उसी के बारे में हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसमें हम कुछ आयंस के बारे में जानेंगे, एनायंस के बारे में, कैटायंस के बारे में, इसी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और तब उसके बाद से देखेंगे कि फार्मूले का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं सम कॉमन आयंस के बारे में। सम कॉमन आयंस, सम कॉमन आयंस क्या है। तो इसमें कैटायंस की बात करेंगे, एनायंस की बात करेंगे, कुछ कैटायंस कौन से हैं, कुछ एनायंस कौन से हैं, उसके बारे में यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं नेम ऑफ कैटायंस के बारे में, फार्मूले के बारे में, चार्ज के बारे में। तो हम सबसे पहले यूज करते हैं नेम ऑफ कैटायन। नेम ऑफ कैटायन हम यूज करते हैं, उसके बाद से इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इस पे चार्ज क्या होता है, इस पे चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आता है, हम पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे सोडियम आयन। सोडियम आयन, सोडियम आयन के बारे में हम पीछे पढ़े भी हैं, सोडियम आयन के बारे में। तो सोडियम आयन जो होता है, इसका फार्मूला होता है Na+, उसके बाद इस पे चार्ज जो होता है वह चार्ज होता है +1, क्योंकि ये जो सोडियम जो होता है यह एल्कली मेटल्स होता है। एल्कली अर्थ मेटल्स नहीं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं, जो ग्रुप सेकेंड के अंतर्गत आता है। और यह जो आता है आपका, वह सोडियम जो होता है वह पहले ग्रुप के अंतर्गत आता है, जिसमें हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन को लिया नहीं जाता है उसमें, क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं है, उसका पोजीशन निर्धारित नहीं है। तो इसीलिए इसमें जो होते हैं, सिंपली तौर पे कहा जाता है, जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होते हैं, और उनकी बैलेंसी सामान्यतः 1 होती है, उस पर चार्ज 1 ही होता है, +1 होता है चार्ज। संयोजकता कभी प्लस माइनस में नहीं होता है, लेकिन चार्ज की बात करते हैं तो जितने भी होते हैं फैमिली में एलिमेंट्स, उनका चार्ज +1 ही होता है। अब बात करेंगे दूसरा पोटेशियम आयन के बारे में। दूसरा जो होता है वह होता है तुम्हारा पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन, इस पर K+ होता है, इस पर भी चार्ज +1 होता है, ये पोटेशियम आयन हो गया। इसके बाद से आता है सिल्वर आयन। सिल्वर आयन Ag+, इस पे भी +1 चार्ज होता है, सिल्वर आयन का हो गया। इसके बाद से आता है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन NH4 पे प्लस होता है, इस पर भी चार्ज +1 होता है। ये पीछे छोटी कक्षाओं में हल्का फुल्का पढ़ चुके हैं। हम कैसे कंपाउंड लिखते हैं इसके बारे में जानना है। उसके बाद से आता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H+ आयन, इसमें इस
पर भी चार्ज +1 होता है। लेकिन हम हाइड्रोजन आयन की बात किए हैं, तो जब हाइड्रोजन आयन की बात की H+ लिख दिया +1 चार्ज होता है, लेकिन हाइड्राइडो में हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्राइड जो होते हैं उसमें इस पर चार्ज -1 आता है। तो हाइड्राइड्स को छोड़कर हाइड्राइड्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन आयन की बात, क्योंकि हाइड्राइडो में हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है वह -1 होता है, +1 नहीं होता है। इसीलिए अब इसमें मैग्नीशियम, उसके बारे में आगे डिस्कशन किया जाएगा। अब बात करते हैं हम, अगला पॉइंट है मैग्नीशियम आयन के बारे में। मैग्नीशियम आयन Mg पे +2 चार्ज होता है। ये फार्मूला, इस पर चार्ज +2 होता है क्योंकि यह एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसको हम हिंदी में क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ये उस फैमिली में आता है, सेकेंडरी फैमिली में आता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम, उस पर समानता उनकी चार्ज जो होती है वह +2 होता है। तो ये जो तुम्हारा आता है वह एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंतर्गत आता है, मैग्नीशियम आयन जो होता है। इसके बाद से हम बात करेंगे कैल्शियम आयन के बारे में। कैल्शियम आयन, इसका फार्मूला होता है Ca पे +2 चार्ज, इस पर चार्ज जो होता है +2 होता है। अब इसका साट स्थिर ले लेंगे, साट स्थिर ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं अपने तरीके से। अब इसके बाद से हम आगे यूज करते हैं, इसमें कुछ और आते हैं आयंस के बारे में। इसमें अब आते हैं अगले पॉइंट्स में, बेरियम आयन की बात करते हैं। बेरियम आयन, इसका फार्मूला होता है Ba +2 चार्ज होता है +2, ये बेरियम होता है। इसके बाद से हम आते हैं आयरन सेकेंड आयन। आयरन सेकेंड आयन की बात करते हैं, इसमें आता है, इसके बाद से आयरन सेकेंड आयन, क्योंकि आयरन जो होता है, Fe की बात करते हैं, आयरन सेकेंड की बात करते हैं, तो आयरन जो होता है अपने दो चीज़ें शो करता है। एक तो अपना चार्ज +3 भी शो करता है, क्योंकि यह डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वह परिवर्ती संयोजकता को शो करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर पे एक प्रदर्शन शो करते ही हैं। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो इसीलिए हम सेकेंड लिए हैं, आयरन सेकेंड आयन, जिसको हम फेरस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम फेरस कहते हैं, फेरस के नाम से जानते हैं, या फेरस के नाम से जाना जाता है। आयरन जो सेकेंड होता है इसको फेरस कहते हैं, फेरस के नाम से जानते हैं। इस पर इसको हम लिखते हैं Fe पे 2 चार्ज, और इसमें लिखा जाता है Fe पे 2 चार्ज, और इस पे चार्ज भी होता है वह +2 होता है। उसके बाद से हम लिखते हैं, इसमें आता है मरकरी सेकेंड आयन, मरकरी सेकेंड आयन, मरकरी सेकेंड आयन, अर्थात यहाँ पर ये मरकरी भी अपना 2 चार्ज शो करता है, +2 अपनी संयोजकता को शो करता है। ये मर्क्यूरिक, जब इसका नाम लिखा जाता है तो मर्क्यूरिक में आता है। ये मर्क्यूरिक, जब इसका नाम लिखा जाता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, तो जब इसका चार्ज 2 होता है तो ये मर्क्यूरिक में आता है। मर्क्यूरिक Hg पे 2 चार्ज, इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इस चार्ज में लिखते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा जाता है और इसका चार्ज जो होता है वह +2 होता है, फार्मूला इस फॉर्म में लिखा जाता है। और इसके बाद से हम बात करते हैं एल्युमिनियम आयन के बारे में। एल्युमिनियम आयन की बात करते हैं इसमें, तो एल्युमिनियम आयन में Al पे +3 होता है, ये सब कोई जानता है, Al पे +3, ये एल्युमिनियम होता है और इसका चार्ज होता है वह होता है +3, एल्युमिनियम का चार्ज होता है +3। इसके बाद से हम बात करते हैं आयरन थर्ड आयन, आयरन थर्ड आयन, यानी कि आयरन जो थर्ड आयन होता है, आयरन थर्ड आयन की बात करते हैं इसमें, तो जो आयरन थर्ड आयन होता है
इसमें इसको जब नाम लिखा जाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो फेरिक में आता है। फेरिक में ये सुने होंगे आप लोग कि फेरिक के अंतर्गत आता है, इसको फेरिक के फॉर्म में भी जानते हैं, ये फेरिक के फॉर्म में आता है। और इस पर Fe पे +3 चार्ज होता है, Fe पे +3 चार्ज होता है और इसका फार्मूला होता है, इसका चार्ज यहाँ पर लिखा जाता है +3। उसके बाद से हम आते हैं ये क्रोमियम आयन, क्रोमियम आयन के बारे में लास्ट बार में है क्रोमियम, क्रोमियम आयन। क्रोमियम आयन होता है, क्रोमियम आयन में Cr पे +3 और इस पर चार्ज होता है +3। ये कैटायंस है, सम ये नेम ऑफ कैटायंस है, कुछ कैटायंस है, इसका कैसे फार्मूले का फॉर्मेशन होता है उसके लिए ये पॉइंट बनाया गया है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लें या इसको नोट कर सकते हैं, ये नोट करने के लिए है तो नोट कर सकते हैं या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में जानना है, 9th की बातें हैं, 9th में उसके बारे में पढ़े हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं नेम ऑफ एनाइंस के बारे में, फार्मूला और चार्ज। नेम ऑफ एन आयन, फार्मूला, चार्ज। उनके फार्मूले कौन से हैं, चार्जेज कौन से हैं, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में भी हम पीछे देख चुके हैं, ये पढ़े हैं हम इसके बारे में कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हाइड्राइड आयन की। अभी जो हम बात किए हैं कि जब हाइड्रोजन होता है, ऐसे सिंपली तौर पे हाइड्रोजन अपनी संयोजकता को शो करता है 1, और लेकिन हाइड्राइडो की बात करते हैं तो उसमें -1 शो करता है अपनी चार्ज, सिर्फ हाइड्राइडो में। अदर्स किसी कंपाउंड्स की बात नहीं करें, सिर्फ हाइड्राइड जितने होते हैं उसमें वो अपनी -1 चार्ज शो करता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसे हाइड्रोजन फैमिली के साथ भी रखा गया है और क्षार धातुओं के साथ, जिसको एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं, उनके साथ भी और हाइड्रोजन फैमिली के साथ भी उनको रखा गया है यहाँ पर। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इसमें पहला पॉइंट हाइड्राइड आयन की बात करते हैं, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है H पे माइनस और इस पे चार्ज जो होता है वो होता है -1। अब बात करते हैं हैलोजन्स, हैलोजन्स, हैलोजन्स की बात करते हैं। जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स की बात करते हैं तो हैलोजन्स में X = हम ले लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। एस्टेटिन नहीं लिया जाता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एस्टेटिन की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि वो किसी में वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो वह अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए उसको नहीं लिया जाता हैलोजन्स में। और इसको लिख सकते हैं X पे -1 चार्ज होता है और इस पे चार्ज जो आता है -1 आता है, X पे -1 होता है। अब इसके बाद से बात करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन की बात करते हैं तो इसमें आता है इसका फार्मूला OH पे माइनस, इसका -1, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है। हाइड्रोक्साइड आयन की बात करते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड आयन कौन कौन से हैं, तो इसमें ये देखा जाता है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। इसके बाद से इसमें अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में तो वह आता है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट, एक का अभी हम बताएंगे, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन होता है। नाइट्रेट आयन का मतलब होता है NO3 पर माइनस और इसका चार्ज होता है -1, ये नाइट्रेट है। और नाइट्राइट आयन की बात अगर हम करते हैं कि नाइट्राइट आयन क्या है, तो ये नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन का मतलब NO2 पर माइनस, NO2 पर माइनस, इसका माइनस। इसमें जानना यह है कि ATE, 8 का मतलब बड़ा होता है और
ITE का मतलब छोटा होता है। ITE का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। ये इसमें ये जानना है, नाइट्रेट आयन यानी कि NO3 और नाइट्राइट आयन NO2, एक ऑक्सीजन निकल जाता है, बाकी सेम वही चीजें रहती है, बाकी सेम वही चीजें रहती है। ATE का मतलब अपने दिमाग में ये रखना है कि ATE का मतलब होता है बड़ा और ITE का मतलब क्या होता है? छोटा। बस इतना ही पॉइंट रखना है। तो ये पॉइंट रहा। अब इसके बाद से आगे हम यूज करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। बाइकार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट के नाम से भी हम जानते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये HCO3 पर माइनस चार्ज होता है, सबका होता है HCO3 पर माइनस। ये नहीं कि हम इसको लिखने के लिए इस फॉर्म में लिख देते हैं SCO3 पर माइनस, लिखने के लिए लिखा जाता है, लेकिन ये SCO3 का होल पर माइनस होता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, मान लिया जाता है कि सही है, लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं है, लिखने का तरीका यही है। तो इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। SCO3 पर माइनस, इस पर -1 चार्ज होता है। ये इसका 60 स्क्रीन ले लें, 60 स्क्रीन इसका, या इसको नोट कर लें। अब इसमें नेम ऑफ एनाइन में हम यूज किए थे बाइकार्बोनेट तक। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब हम यूज करते हैं इसमें हाइड्रोजन सल्फेट के बारे में। हाइड्रोजन, अगला पॉइंट है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है, ये हाइड्रोजन सल्फेट को हाइड्रोजन बाइसल्फेट भी कहते हैं। इसका HSO4 पे माइनस चार्ज होता है। ये हाइड्रोजन सल्फेट होता है और इस पर चार्ज जो होता है वह -1 होता है। ये फार्मूला है। इसके बाद से हम बात करते हैं साइनाइड के बारे में कि साइनाइड क्या है। साइनाइड के बारे में अगर हम यूज करते हैं तो साइनाइड जो होता है वह होता है Cn पे माइनस चार्ज। साइनाइड का जो होता है वो Cn पे माइनस चार्ज होता है और इस पर चार्ज जो होता है वो -1 आता है। ये चार्ज की हम बात करते हैं क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, हम कंपाउंड्स लिखा जाता है, मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स लिखते हैं तो इसका यूज किया जाता है कैटायंस और एनायन का। ये बेसिक पॉइंट्स है जो 9th में हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं। और अब बात करते हैं परमैंगनेट के बारे में। परमैंगनेट, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को देखते हैं तो परमैंगनेट कहाँ से आया है उसी की बात करते हैं। तो मैग्नेट की बात करते हैं कि इसमें परमैंगनेट क्या है। तो जब परमैंगनेट की बात करेंगे, परमैंगनेट, तो परमैंगनेट जो होता है वह होता है MnO4 पे, Mn इसका फार्मूला MnO4 पे माइनस चार्ज, ये -1 होता है, परमैंगनेट होता है। इसके बाद से हम यूज करते हैं क्लोरेट का। क्लोरेट का पीछे बता चुके हैं। क्लोरेट का मतलब होता है, क्लोरेट जो होता है वह होता है ClO3 पर माइनस, इस पर -1 चार्ज होता है। अब ये क्लोरेट है और जब इसके बाद से क्लोराइड की बात करेंगे, क्लोराइड, तो एक ऑक्सीजन घट जाएगा, पीछे बता चुके हैं, ये -1 हो जाएगा। 8 का मतलब बड़ा होता है और ITE का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो ये क्लोरेट होता है और ये क्या होता है? क्लोराइड होता है। तो ClO2 पे माइनस इसका हो जाता है और इस पर भी चार्ज जो होता है वो -1 होता है। अब इसमें ऑक्साइड की बात करते हैं। ऑक्साइड जो होता है वह O पर -2 चार्ज होता है। ऑक्साइड में O पर -2 चार्ज होता है और इसका -2 इस पर होता है ऑक्साइड में। अब यानी कि ऑक्साइड की बात अगर हम करते हैं, सल्फाइड की बात करते हैं ऑक्साइड के बाद से, सल्फाइड, तो सल्फाइड का होता है सल्फर यस पे -2 और इसका चार्ज जो होता है -2 होता है। ये सल्फाइड है। सल्फाइड। जब सल्फेट की बात करते हैं, जब हम सल्फेट की बात करते हैं तो सल्फेट में आता है SO4 पे -2 चार्ज, इसका फार्मूला होता है, इसके चार्ज जो होता है -2 होता है सल्फेट। और जब सल्फाइड की बात करते हैं,
सल्फेट है, और जब सल्फाइड ट की बात करते हैं, सल्फाइड ट आईटी जुड़ा तो एक ऑक्सीजन घट जाएगा, SO3 पर -2 चार्ज, ये -2 चार्ज होता है, एक घट जाता है। ये पीछे ही हम बता चुके हैं सल्फाइड में। अब इसका हम साइड स्क्रीन ले लो या तो इसको नोट कर लो। अब आगे अगले पॉइंट में आयंस में कुछ आयंस का अगर हम यूज करते हैं कि वो आयंस कौन कौन से हैं। वो अनायंस कौन कौन से हैं, तो कुछ अनायंस के बारे में अगर हम यूज करते हैं, यहाँ पर देखा जाता है कि कौन कौन से अनायंस हैं। तो इसमें आता है थायोसल्फेट, अगला पॉइंट है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट का होता है SO2O3 पर -2 चार्ज। ये थायोसल्फेट का होता है, बहुत कम फार्मूले आते हैं इस पर, लेकिन मॉलिक्यूल्स को लिखा जाता है थायोसल्फेट में, और इस पर चार्ज जो होता है वो -2 होता है। इसके बाद से आता है कार्बोनेट, कि कार्बोनेट आता है। कार्बोनेट में होता है CO3 पर ये -2 चार्ज, इस पर चार्ज जो होता है -2 होता है कार्बोनेट का, ये पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद से आता है पर ऑक्साइड का, इसको देखने वाला है पर ऑक्साइड जो होता है, पर ऑक्साइड में O2 पर -2 चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो परऑक्साइड बॉन्ड होता है, ये परऑक्साइड बॉन्ड होता है। आगे इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो ही डालेंगे, पूरा इससे रिलेटेड पॉइंट जब हम यूज करेंगे वहां पर पढ़ाया जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें इसका यूज हम करेंगे। तो इसमें परऑक्साइड जो होता है O2 पे -2 चार्ज, इस पर चार्ज जो होता है ये परऑक्साइड का होता है -2 चार्ज होता है। अब बात करते हैं इसमें सुपर ऑक्साइड के बारे में कि सुपर ऑक्साइड क्या है। सुपर ऑक्साइड की बात अगर हम करते हैं तो सुपर ऑक्साइड में आता है O2 पर माइनस चार्ज, सुपर ऑक्साइड होता है। सुपर ऑक्साइड होता है ये O2 पर माइनस चार्ज होता है, और इस पर चार्ज जो होता है -1 आता है। और इसके बाद से डाइक्रोमेट की बात करते हैं, जैसे पोटेशियम क्रोमेट की बात करते हैं, उसी से ये डाइक्रोमेट होता है। डाइक्रोमेट का मतलब होता है यानी कि Cr2O7 पे -2 चार्ज, इस पर चार्ज जो होता है -2 होता है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे लिया जाता है, तो वहीं से क्रोमेट है ये डाइक्रोमेट। उसके बाद से नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, तो नाइट्राइड आयन का मतलब N पे -3, इस पे चार्ज होता है -3। उसके बाद से आता है फास्फाइड आयन, फास्फाइड आयन जो होता है, फास्फाइड आयन में P पे -3 होता है, और इस पर चार्ज जो होता है -3 होता है। ये होता है फास्फाइड आयन के बारे में कि फास्फाइड आयन कौन सा है, तो फास्फाइड आयन में देखा जाता है। उसके बाद से आते हैं फास्फेट आयन। फास्फेट आयन होता है, फास्फेट आयन में होता है PO4 पे -3 चार्ज, और इस पे चार्ज जो होता है -3, ये फास्फेट आयन है। इसके बाद से आता है टेट्राबोरेट आता है। टेट्राबोरेट आयन का होता है B4O7 पे -2 चार्ज, और इसका चार्ज जो होता है -2। ये अनायंस है। अब इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे बनाया जाता है, इसी से रिलेटेड कंपाउंड्स को हम बताएंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। इसका साथ इसके ले लो या तो इसको नोट करो। अब इसमें नेम ऑफ एनाइंस में तो अब इसका इतना यूज किए। अब इसके बाद से अगर हम यूज करते हैं तो सम कॉमन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। इसमें सम कॉमन
मॉलिक्यूल्स, सम कॉमन मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, एक कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें केमिकल नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फार्मूला, फार्मूला कॉमन नेम, कॉमन नेम, इसका यूज किया जाता है। तो केमिकल नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर दे दिया गया सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ये दे दिया गया, सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया गया। तो अब हम इसका फार्मूला लिखना है, पूछ दिया गया कि नेम ऑफ, ये केमिकल नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया गया तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, अब हमारे दिमाग में आता है। तो जैसे कि हम जानते हैं इसमें कि सोडियम का जो होता है चार्ज, सोडियम का हमारे दिमाग में कि कैटायंस है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, बाइकार्बोनेट का मतलब SCO3 पर माइनस ये होता है। और जब इसमें इस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो ये क्रॉस वाइज, इसका चार्ज इस पे चढ़ता है, इसका चार्ज इस पे चढ़ता है, तो इस पर Na पे 1 और HCO3 पर 1 लिखे तो 1 लिखा नहीं जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बाइकार्बोनेट क्या है हमको पता है और सोडियम क्या है हमको पता है पहले से, तो हम इसका फार्मूला तुरंत लिख दिए NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये कॉमन नेम होता है। जैसे कि दूसरा पॉइंट बात करते हैं, दूसरे पॉइंट के बारे में कि दूसरा पॉइंट इसमें आता है वह कौन सा है। तो जब दूसरा पॉइंट आता है तो जैसे कि दे दिया गया कोई मॉलिक्यूल्स, उसका नाम दे दिया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दे दिया गया, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दे दिया गया। तो अब हमको पता है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम के बारे में पता है कि सोडियम पे सोडियम प्लस आयंस, और ये कार्बोनेट का मतलब CO3 पे -2 आयंस, और डेका का मतलब हम पीछे हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, IPSC ना, पीछे हम हाई स्कूल में पढ़े हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आठ नॉन डेक, यानी कि 10 का मतलब डेक, 10 का मतलब डेक और हाइड्रेट का मतलब जल, हाइड्रेट का मतलब डेका का मतलब 10 और हाइड्रेट का मतलब जल। तो इसमें हमको पता है इसका चार्ज इस पे चढ़ेगा और इसका चार्ज इस पे चढ़ेगा, तो इसका फार्मूला होगा Na2CO3 10H2O। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बस सिंपल सा। सोडियम का मतलब Na+ हमारे दिमाग में है पहले से, और कार्बोनेट का मतलब CO3 पर माइनस चार्ज, और डेका का मतलब 10 और हाइड्रेट का मतलब जल। तो ये हो गया Na2CO3 10H2O। तो इसका नाम है, ये नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका सिंपल नाम होता है वॉशिंग सोडा के नाम से हम इसको जानते हैं, वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ये हमारे दिमाग में आ गया, पहले से ये पॉइंट था। अब जैसे कि दूसरा कोई फार्मूला दे दिया जाता है सिंपली तौर पे, कि मान लेते हैं कि दूसरा कोई फार्मूला दिया गया है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम। अब कहोगे कि पूरा पहले जो बड़ा बड़ा वही पॉइंट बता रहे हैं, तो उसको कैसे लिखा जाता है, सिर्फ बड़ा नाम है, लिखने का तरीका अलग है। सोडियम टेट्रा, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। अब दे दिया गया नाम सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, तो तुम सोचोगे अरे यार इसका तो कभी फार्मूला लगता है देखे ही नहीं है कि क्या होता है। तो जो अभी बताए हैं कैटायंस और कुछ आयंस बताए, तो सोडियम का मतलब हमको पता है, सोडियम का मतलब Na+ आयंस, और टेट्राबोरेट, टेट्राबोरेट, टेट्राबोरेट के बारे में देखो कि हम बताए हैं टेट्राबोरेट क्या होता है। देखो टेट्राबोरेट होता क्या है, B4O7 पे -2 चार्ज, ये हम कहीं ना कहीं लिख पाए हैं कि इसका होता है B4O7 पे -2 चार्ज। ये अभी अभी बताए हैं कि टेट्राबोरेट क्या होता है। सोडियम का मतलब हमारे दिमाग में है
कि सोडियम का मतलब Na+ आयन और टेट्राबोरेट का मतलब B4O7 पे -4। अभी पीछे इसके बारे में यूज किया टेट्राबोरेट B4O7 पे -2 चार्ज। और डेका हाइड्रेट, वही बात, डेका का मतलब 10, हाइड्रेट का मतलब जल, इससे जुड़ा हुआ है। 10 जल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या है, जुड़े हुए, सिंपल सी बात। तो हम जब इसको लिखेंगे तो Na पे हमारे दिमाग में ये है कि Na पे +1 चार्ज, और बोरेट, टेट्राबोरेट B4O7, टेट्रा का मतलब कितना, 4, बोरेट BO7, ये पीछे हम जा चुके हैं, ये -2, तो इसका चार्ज इस पे चढ़ेगा और इसका चार्ज इस पे चढ़ेगा। और इसमें डेका का मतलब 10 और हाइड्रेट का मतलब जल इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसका फार्मूले का फॉर्मेशन होता है तो Na2B4O7.10H2, ये हो गया सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोरेक्स के नाम से भी जानते हैं, बोरेक्स, बोरेक्स के नाम से जानते हैं। अब कोई दिक्कत, ऐसे ही अदर चीजें, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूल्स का नाम लिखा हो तो इसका फार्मूला लिखा जा सकता है। आगे डिस्कशन कल करेंगे।